बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिल्वर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के सिलसिले में आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एचआर एंड पेरोल का टैब। इसमें आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है एम्प्लॉइज़, उसके बाद एडवांसेस है, एम्प्लॉय लिस्ट है, एडवांस लिस्ट है, सैलरी लिस्ट है और सैलरी डिस्बर्समेंट है। एम्प्लॉइज़ में ये सेम टैब उसी तरह का है जिस तरह का टैब आपने देखा होगा मेंटेन के अंदर। अच्छा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो है मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने इसमें जो डाटा इनपुट किया हुआ वो एम्प्लॉइज़ का इनपुट किया हुआ है, क्योंकि एचआर पेरोल जो है वो है ही एम्प्लॉइज़ के रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे कि सम टाइम ये होता है। अच्छा, सिस्टम हमने शुरू किया, हमने ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह कस्टमर के भी डाल दिए, सप्लायर्स के भी डाल दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने एडवांसेस के जो बैलेंसेस हैं वो किस तरह से इनपुट करने हैं। उसका बड़ा आसान तरीका है कि डबल एंट्री सिस्टम में आपको पता है कि एक एंट्री जो है उसको काउंटर करने के लिए आपको लाजमी दूसरी एंट्री की ज़रूरत चाहिए। तो यहाँ से अगर हम कैश इन हैंड से उसके एडवांसेस जो है वो पिछले महीने के पे करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा कैश इन हैंड का बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो उसको काउंटर करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, या कैपिटल अकाउंट टाइप का आप कोई भी अकाउंट बना लें। इसमें लास्ट मंथ के हमने एंटर करने हैं एडवांसेस, और यहाँ पे आप लिखते हैं एम्प्लॉई ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग एडवांसेस सॉरी। अच्छा, यहाँ पे आपको दो चीज़ नज़र आ रही है, एक आपको एडवांस नज़र आ रहा है, एक आपको एक्सपेंस नज़र आ रहा है, या पेट्रोल नज़र आ रहा है। अच्छा, एडवांस यहाँ पे वो चीज़ है कि जो आपने उसकी सैलरी में से डिडक्ट करनी है एम्प्लॉइज़ की, और एक्सपेंस वो है कि जो आपने उसकी सैलरी में से तो डिडक्ट नहीं करना, लेकिन एटलीस्ट आपने ये याद दहानी के लिए कि इसको हमने किस टाइम पे कौन सा एक्सपेंस जो है वो दिया था। डेट हमने सेलेक्ट की, उसके बाद हमने रेफरेंस उसका लिखा, एडवांस लिखा। अब हम क्या करते हैं कि मल्टीपल जो हमारे पास जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉइज़ जो हैं, एम्प्लॉइज़ का जो मैंने टेबल आपको दिखाया था उसमें एम्प्लॉइज़ जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहे थे और यहाँ पे कम नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि कोई भी एक्टिव जो एम्प्लॉई होगा, ये एम्प्लॉइज़ के केस में नहीं है, ये कस्टमर, सप्लायर और जितने भी आपका इनपुट डाटा है उसके केस में भी है, इवन प्रोडक्ट्स के लिए भी है कि आप जो भी इसमें डाटा एक्टिव करेंगे वही आपको जो है ना यहाँ पे नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे ओपनिंग एडवांस, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लेट्स से इसका 1000 है, इसका 1500 है, इसका 2000। तो ये जब मैं कैपिटल अकाउंट से इसको लेस करूँगा तो इसका फ़ायदा ये होगा कि डबल एंट्री सिस्टम के साथ ये एंट्री काउंटर तो हो जाएगी दूसरे अकाउंट हेड में, और उसके एडवांस भी चला जाएगा उसके खाते में। तो यहाँ पे मैं 19 तारीख में या किसी भी तारीख में जो है मैं डाल देता हूँ, या मैं इसको एंटर कर देता हूँ 31 तारीख में, इवन इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप इसका इस तरह से जो है वो प्रिंट आउट चेक कर सकते हैं। अब ये एडवांसेस जो हैं जितने भी हमने ये लेस करने हैं आपकी सैलरी से, तो जिन लोगों ने ये एडवांस लिए हुए हैं उनकी सैलरी में से हमने लेस करने के लिए जब हम इसकी सैलरी स्लिप पे जाएंगे, और इसमें से एक चीज़ बताता चला जाऊँगा, अगर आपने किसी एडवांस को जो वाउचर है उसको अगर आपने एडिट करना है, ये आप एडवांस लिस्ट से भी जा सकते हैं, और ये अगर आप एडवांसेस का फॉर्म खोलते हैं उसके ऊपर भी ये एक ओपन का बटन है, किसी को भी यहाँ से भी मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। इसको डिलीट कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, इसको चेंज अगर मैंने करना है तो चेंज कर सकता हूँ। ये पोस्टिंग और अनपोस्टिंग का जो बटन है, ये चेक बॉक्स है, ये नॉर्मली यूज़ होता है जब हम सुपरविजन मॉड्यूल में जाएंगे। तो सुपरविजन मॉड्यूल का भी हम एक इसमें नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। जिस तरह बैंकिंग सिस्टम में होता है कि कोई भी एंट्री जब तक ऑथराइज ना हो उसका इम्पैक्ट जो है वो कस्टमर लेजर में नहीं जाता, तो सुपरविजन का भी एक इसमें एक अलग सा सेक्शन है, उसकी एक छोटी सी यूटिलिटी है जिसमें सारी सुपरविजन की एंट्रीज जो है ना वो आप लिस्ट डाउन हो जाती हैं। उनको जब तक अप्रूव और रिजेक्ट नहीं करते उसका इम्पैक्ट जो है वो कस्टमर लेजर में नहीं जाता। अब हम बात कर रहे थे सैलरी की। सैलरी में जब हम आते हैं यहाँ पे, और जैसे ही हम यहाँ पे वो डेट है किस डेट को आपने सैलरी पे करनी है, सैलरी फॉर द मंथ कौन सा है, आप लास्ट मंथ जब इसमें से सिलेक्ट करेंगे, लास्ट मंथ सेलेक्ट करेंगे तो उसमें से वो मंथ जो है वो खुद ही पिक कर लेगा। उसके बाद हम जैसे ही इसका एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं, जैसे हाफिज़ वकार 2 लिखा हुआ है,
इसकी टोटल सेल आ जाएगी कितनी है। अगर आपने उसको सेल पे कोई परसेंटेज वगैरह देनी है, लेट्स से 5% देनी है, तो सेल इंसेंटिव अगर आप यहाँ पे ये देखें तो 1500 ऐड हो गया। इसको फ़िलहाल हम ज़ीरो कर देते हैं। उसके बाद बेसिक पे आपने जो है उसका डे कितने मंथ का जो है वो कंसिडर करना है। लेट्स से कि मैं उसका डे जो है, मैं सैलरी डे जो है वो 30 डेज़ का अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पे 30 डेज़ का मैंने सैलरी डेज कंसिडर कर लिए। उसके बाद ये पर डे की सैलरी खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। हाउस अलाउंस अगर मैंने उसके प्रोफाइल में को सेट किया हुआ है, इसका प्रोफाइल में किस तरह से सेट होगा उसके लिए आपको वीडियोस में जो है वो मेंटेन का टैब जो है वो चेक करना पड़ेगा। कन्वेंस अलाउंस हमने इसको 600 दिया है। उसके बाद ओवर टाइम जो होता है वो आपका हावर्स के हिसाब से होता है, और जो आपकी एब्सेंटीज़ होती हैं वो आपकी डेज़ के हिसाब से होती हैं। ओवर टाइम लेट से उसने जो है ना वो 50 आवर्स और ओवर टाइम जो है ना वो आपके पास लगाया, तो ये राउंड ऑफ करके जो है ये इस तरह से लेके, ये आपने देखा है कि डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा फिगर लेके आ रहा है, लेकिन जब हम इसको सेव करेंगे तो ये राउंड ऑफ करके इसको 2 फिगर्स तक ले आएगा। उसके बाद इसमें ये बेसिक पे है, हाउस अलाउंस है, यूटिलिटी है, प्रोविडेंट फंड अगर आपने इसका डिडक्ट करना है वो आ जाएगा। और इंसेंटिव अगर उसका कोई है इसके अलावा, फ़र्ज़ करें कि 200 मैं इसका इंसेंटिव करता हूँ तो वो भी सैलरी में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक साइड पे आपके ये अलाउंसेस हैं, एक साइड पे आपके डिडक्शंस हैं। डिडक्शंस में इनकम टैक्स को डिडक्ट करना है, मिसलेनियस डिडक्शन है, प्रोविडेंट फंड डिडक्शन करना है, और एडवांस डिडक्शन अगर आपने करनी है। लेट्स से आपने उसकी टोटल इंसेंटिव टोटल सैलरी में से 500 जो है उसका आपने डिडक्ट करना है, तो वो 500 जब आप डिडक्ट करेंगे तो वो पेड अमाउंट में जो है उतना ही लेस हो जाएगा। मोबाइल का आपने उसको कोई अगर एक्सपेंस वगैरह दिया हुआ है मंथ एंड पे जो है ना वो आपने डिडक्ट करना है, तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। तीसरा यहाँ पे ये क्या है, लोन रिडक्शन। लोन रिडक्शन बेसिकली क्या है, कुछ होते हैं एडवांसेस अगेंस्ट सैलरीज, और कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंपनी से लोन भी ले लेते हैं, और लेकिन इनका लोन का और सैलरी अगेंस्ट, जो एडवांस अगेंस्ट सैलरी के जो लेजर्स हैं ये दोनों अलग अलग चलते हैं। ठीक है, तो लोन डिडक्शन के केस में भी अगर उसने कोई लोन लिया हुआ तो यहाँ पे आप इसको डिडक्ट करेंगे तो उसकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा। एब्सेंटीज़ जो है वो लेट्स से अगर वो एक दिन एबसेंट है तो 66666 जो है ना वो जो उसकी पर डे सैलरी बनती है वो उसके उसमें से लेस हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से जाके सेव कर दूँगा। ये सेव हो गया। अगर रेफरेंस वगैरह मैंने यहाँ पे को लिखना है कि लेट्स से टेस्ट रेफरेंस कर देते हैं इसको, या सैलरी लेस एडवांस, इस तरह कर देते हैं। इसको मैं यहाँ से दोबारा सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं इसका प्रिंट यहाँ पे देखूँगा, एक तो इसमें सैलरी सिर्फ ये बड़ी वाली है, इसमें आपको ये डेट है, पे स्लिप है, एक तरफ एडवांसेस हैं, एक तरफ रिडक्शंस हैं, एंड पे वो आपको रिमेनिंग एडवांस भी बता रहा है, क्योंकि 1000 उसका एडवांस था। यहाँ पे एडवांस डिडक्ट हमने 500 किया और रिमेनिंग एडवांस जो है इसका 500 रह गया। यहाँ पे ग्रॉस पे अलाउंसेस इतने हैं, डिडक्शन इतनी हैं, उसके बाद आपको राउंड ऑफ करके नेट पे बता देगा 24,700 इसकी। ये एक सैलरी स्लिप इस तरह की है। एक आई थिंक इसमें मिनी सैलरी स्लिप भी निकलती है जो आप थर्मल प्रिंटर जो है उसके ऊपर भी निकाल सकते हैं, या ये बिल्कुल इतना कि निकलेगा, इतना का पेपर लगा के आप उसके ऊपर भी, कि जिसमें सिर्फ आपको वो डिटेल तो नहीं बता रहा होगा, सिर्फ ग्रॉस पे अलाउंसेस और डिडक्शंस वगैरह नेट पेएबल आपको बता देगा कि इतना। ये इतनी की स्लिप के ऊपर भी जो है वो आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं। इसके रेलिवेंट जो है वो एक और चीज़ है, सैलरी लिस्ट में से अगर आपने इसको जो है वो एडिट करना है, इसको यहाँ से डबल क्लिक करें, कोई अपनी चीज़ चेंज करनी है, यहाँ पे नई सैलरी एंटर करनी है। नेक्स्ट अगर आप लिखते हैं इकराम हुसैन या मुख्तार अहमद लिखते हैं, यहाँ पर एंटर करते हैं, तो उसकी भी वो 30 डेज़ के साथ थे वो ये पर डे सैलरी ले आएगा। जो एडवांस डिडक्शन वगैरह जो एडवांस हमने 2000 किया था, इसकी सेम उसी पैटर्न पे जो है सैलरी बनेगी जिस पैटर्न पे हमने पहले एम्प्लॉय की बनाई थी। इसमें एक आपके सामने है सैलरी डिस्पर्समेंट। सैलरी डिस्पर्समेंट बेसिकली क्या है कि ये सारे आपको एम्प्लॉयज़ दे देगा, ठीक है। और इसी तरह से उसमें आप बता देंगे कि 5 जून को या 6 जून को मैंने सैलरी पे करनी है, और सैलरी फॉर द मंथ जो है वो लेट्स से कि मई की कोई भी आप डेट सेलेक्ट कर लें तो उसमें से डाटा पिक कर लेगा। इसको जैसे ही आप गेट डाटा करेंगे
डाटा जब आप करेंगे वो आपको बता देगा जी लास्ट मंथ इसकी टोटल सेल इसके खाते में इतनी थी, टोटल रिकवरी इतनी थी, 30 डेज़ का हमने मंथ कंसिडर किया है, बेसिक पे उसकी इतनी है, उसके अलाउंसेस वगैरह जो वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस की शेप में आते थे वो यहाँ पे इकट्ठे आ जाएंगे। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से सेव करूँगा तो ये सेव हो गया और इसका इसी तरह से जो है ना वो प्रिंट निकल आएगा। बेसिकली ये जो सैलरी डिस्बर्समेंट है ये वन गो में आप पूरी सैलरी जो है वो उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आपने एडिट करना है यहाँ से तो ये एडिट नहीं करने देगा। एडिट करने के लिए आपको दोबारा अगेन जो है उसमें आपको इसमें आना पड़ेगा, वन बाय वन सैलरी जो है आपकी। तो हम ये क्या करेंगे कि सैलरी लेस एडवांस जो हमने सबसे पहले बनाई हुई थी, क्योंकि इसकी डबल सैलरी बन गई है तो इसको हम यहाँ से जाके डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा और आपके इसमें से भी डिलीट हो जाएगा। और ये अगेन चीज़ एक चीज़ बतानी आपको याद नहीं रही, ये जो कैश इन हैंड कैश अकाउंट है यहाँ पे आप कैश इन हैंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी आपने अकाउंट अदर देन बनाया हुआ है, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया हो तो उसमें से जाकर आप इसको डिडक्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वन बाय वन एमआईसीज अगर आपके 20 या 30 एम्प्लॉइज़ हैं तो आप वन बाय वन तो उनकी सैलरीज जो हैं वो उनकी स्लिप्स की प्रिंट नहीं निकाल सकते। उसके लिए आप सिल्वर रिपोर्ट्स में चले जाएँ। सिल्वर रिपोर्ट्स में जो चंद एक रिलेटेड हैं HR पेरोल के हिसाब से वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पेरोल एक्सपेंसेस हैं कि इस डेट से लेके फ़र्ज़ करें कि मैंने मई से लेके अब तक जो है वो पेरोल एक्सपेंसेस या एडवांसेस वगैरह जो है वो मैंने कितने पे किए हैं वो आ जाएंगे। पेरोल सैलरी की आ जाएगी आपके पास लिस्ट कि इस डेट से लेके इस डेट तक जो है ना वो मैंने कितनी सैलरीज जो हैं वो पे की हैं। और पे स्लिप्स अगर मैं इकट्ठी निकालना चाहूँ तो वो इस तरह से निकाल सकता हूँ। अभी चूँकि इसमें ये देखें ये सैलरी स्लिप्स जो है ना वो आ गई हैं। इसको हम जो है ना जूम कर लेते हैं क्योंकि हमने सैलरी स्लिप जो है वो जून की बनाई थी। पे स्लिप्स हमने कर ली तो ये आपको ये सारी आप करंट इकट्ठी जो है वो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अलाउंसेस आप लोगों ने कितने पे किए हैं वो आप दे सकते हैं, डिडक्शंस आपने कितने किए हैं वो दे सकते हैं, एडवांस लेजर्स आप उसके चेक कर सकते हैं कि हाफिज़ वक़ार ने जो है वो उसका ब्रॉड फॉरवर्ड जो एडवांस था वो उसका बैलेंस इतना था, उसका 1000 के 1000 पूरा ही हमने डिडक्ट कर लिया। उसके बाद जो है इकराम हुसैन का 1500 था, उसमें से 500 हमने डिडक्ट कर लिया। इस तरह से उसकी पूरी डिटेल जिस तरह से कस्टमर लेजर आता है उस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से प्रोविडेंट फ़ंड लेजर आ जाएगा, एम्प्लॉई रिपोर्ट डिटेल आ जाएगी इसमें। ये विज़िट रिपोर्ट्स वगैरह हैं जो कि आपकी वेरी करती हैं जो है सिस्टम से सिस्टम या आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही जितनी भी नीचे आपको रिपोर्ट नज़र आ रही हैं ये स्पेसिफिकली किसी एक आध कंपनी के लिए हैं। ये जो है वो अगर आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है, इसको भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये इससे इररेलेवेंट है। जो रिपोर्ट भी आपको इससे इररेलेवेंट नज़र आए आप उसको यहाँ से करके ये फॉर्मेट जब आप सेट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो आपके पास लोड होगा फॉर्मेट उसमें ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। इसमें एक हमने रखा हुआ है फोरकास्ट। आपको एक चीज़ नज़र आ रही है क्या इसमें जो है यहाँ पे पेरोल फोरकास्ट अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पेरोल फोरकास्ट में आपको बता देगा कि जी डिडक्शन के बगैर जो है यहाँ पे आपके पास आ रहा है तो एक तो एम्प्लॉय की डिटेल आ रही है, ग्रॉस सैलरी उसकी आ रही है, एडवांस उसने अगर लिया हुआ कोई वो तो आ रहा है, मंथली डिडक्शन कितनी है वो आ रही है। क्योंकि हम सैलरीज वगैरह जो है वो बना चुके हैं पहले से तो वो एडवांसेस वगैरह सिर्फ उसके आ रहे हैं जिसका यहाँ पे लिखा हुआ। तो एंड ऑफ द जो है ना समरी में आपको ये बताएगा कि 88,000 जो है वो विदाउट एडवांसेस है। अगर आप एडवांस डिडक्ट नहीं करते तो आपको 88,000 की सैलरी पे करनी पड़ेगी टोटल। और अगर आप मंथली डिडक्शन करते हैं और आफ्टर मंथली डिडक्शन आपको 500 पे करना पड़ेगा। और आफ्टर एडवांस डिडक्शन आपको 87,000 जो है वो पे करना पड़ेगा। इसमें बेसिकली दो ये है ना कि अगर आप मंथली डिडक्शन उसकी जो आपने सेट की हुई है वो आप डिडक्ट करते हैं तो फिर आपको कितनी सैलरी पे करनी पड़ेगी, और अगर उसने जो एडवांस खाली लिया हुआ है वो अगर आप डिडक्ट करते हैं तो फिर आपको कितनी सैलरी पे करनी पड़ेगी। ये हमने HR पेरोल में जो है ना वो डिस्क्राइब की हैं, जो है ना वो डिस्कस की हैं सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आपको
कुछ सुपरविजन मॉड्यूल के बारे में बताएंगे कि सुपरविजन मॉड्यूल जो है वो क्या होता है, किस तरह से उसमें एंट्रीज जो हैं वो वेटिंग में जाती हैं, किस तरह से अप्रूवल होती है, किस तरह से उसकी रिजेक्शन होती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को अगर आपको समझ नहीं आई तो इसको आप बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।